गौतम बुद्ध ने जगह जगह जाकर उपदेश दिए और अच्छे विचार साझा किए। वह दूसरों को उनके जीवन के कष्टों से उबरने में मदद करेगा। उनकी बातें सुनकर लोग बहुत खुश होंगे, इसलिए सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। यह सब सुनने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह शांत और मौन रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को गाली दी और उनके पूर्वजों के बारे में बुरा भला कहने लगा, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत रहे। यह सब देखकर उनके शिष्यों और उनके आसपास के लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप शांत हो गया। फिर बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें उपहार देता है तो यह हम पर निर्भर है कि हम इसे लेते हैं या नहीं। यदि हम इसे स्वीकार करते हैं तो यह हमारे पास आता है। वहीं अगर हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो यह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने उपहार दिया था। इसी तरह यह मुझ पर निर्भर है कि मैं इस व्यक्ति का गर्भपात कराऊं या नहीं। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में सोचना चाहिए। इससे अनिष्ट से बचने में मदद मिलती है और परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। बुद्ध की ये सभी बातें सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और आगे बढ़ गए। गौतम बुद्ध ने एक बार सिखाया था, जीवन में आपको कई चीजों का सामना करना पड़ेगा, कुछ सुखद और कुछ अप्रिय। लेकिन याद रखें, आपको अपने सामने आने वाली हर चीज को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार एक सांप अपनी पुरानी कैंचुली को त्याग देता है, उसी प्रकार उस चीज को छोड़ना सीखें जो अब आपके काम नहीं आती। उन चीजों को अपनाएं जो आपको शांति, ज्ञान और खुशी देती हैं। विवेक की कला विकसित करें, क्योंकि यह जीवन में सच्ची स्वतंत्रता पाने की कुंजी है। यह व्याख्यात्मक शिक्षण विवेक के महत्व और हमारे जीवन में आने वाली चीजों को स्वीकार करने या जाने देने के विकल्प के बारे में बुद्ध के ज्ञान पर जोर देता है। अंततः आंतरिक शांति और ज्ञान की तलाश करता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन की यात्रा में हमें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को स्वीकार करने के लिए मजबूर महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें प्रत्येक अनुभव और स्थिति को सावधानी, विवेक और ज्ञान के साथ देखना चाहिए। ऐसा करके हम नेविगेट कर सकते हैं, जीवन की चुनौतियां और सच्ची शांति और मुक्ति पाएं। यह व्याख्या गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के मूल सिद्धांतों को दर्शाती है, जो जीवन में हमारे सामने आने वाले अनुभवों और चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं में सचेत जागरूकता और विवेक के महत्व पर जोर देती है। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों में जीवन के मुद्दों को समझने और उन्हें सही और सामाजिक दृष्टिकोण से देखने की महत्वपूर्ण सलाह दी गई है। वे यह सिखाते हैं कि हमें हर बात को अदृश्यता से नहीं देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम सच्चे और सामाजिक ज्ञान का अध्ययन कर सकें। इस बात का मतलब हो सकता है कि हमें अवबोधन और समझने की प्रक्रिया में संवेदनशीलता और विवेकपूर्ण निर्णय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और हमें हर बात को अबूझ के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस विचार के साथ गौतम बुद्ध ने अवबोधन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, जिससे मानव जीवन में समझ, उद्देश्य और सहमति का आदान प्रदान हो सके। वे यह सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों को बिना पूरी तरह समझे या असलियता को पसंद न करने के बजाय सच्चाई को प्रत्यक्ष रूप से देखने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध के दार्शनिक और धार्मिक विचार ने मानव जीवन को सही और उच्च दिशा में निर्देशित करने के लिए सोचने और समझने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर बात स्वीकार करने की जरूरत नहीं का उनके उपदेशों से जुड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें ज्ञान और विवेक का उपयोग करके अपने जीवन में सही और सामाजिक निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए।